देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोगों ने एनर्जी के बारे में बात कर ली। कौन सी एनर्जी स्टोरेज की बात कर रहे हैं? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली हम कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेंगे, राइट, एंड दैट इज स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट का मतलब है कि ये दो इस तरह से पैरेलल एक कैपेसिटर की प्लेट्स होती है। यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड रहता है, that is capacitor, the device in which we can store the electric charge, that is called electric capacitor, right? इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया, राइट, पॉजिटिव और निगेटिव, उसको हमने पोटेंशियल फील्ड प्रोवाइड कर दिया, राइट। तो उसके बारे में लिखा है डायग्राम के बारे में। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है, being charged from a DC source, डीसी सोर्स यानी कि सेल या बैटरी से उसको हम चार्ज कर रहे हैं, ऑफ V वोल्ट्स एज शोन इन द फिगर। तो उसका जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसकी कितनी वोल्टेज है? V वोल्ट्स है। इफ ए स्मॉल चार्ज ऑफ BQ इज ट्रांसफर्ड देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज। आपको मालूम है कि चार्ज अगर कहीं डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन होगा, है ना। सेल से उस कैपेसिटर तक चार्ज जाएगा, दैट मीन्स की वर्क डन हुआ। स्मॉल, अगर स्मॉल चार्ज ट्रांसफर हुआ तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी स्मॉल होगा, राइट। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं। सिंस V is equal to W upon Q, therefore W is equal to VQ, राइट। तो यहाँ पर ये तो टोटल एक तरह से वर्क डन हो गया। तो स्मॉल वर्क डन के लिए क्या कर दिया हमने? डेरिवेटिव साइन लगा दिया, dW is equal to V dQ, dW is equal to V dQ। यहाँ पर V की एज इट इज रहा, Q की जगह हमने dQ यूज कर लिए, Q की जगह dQ और W की जगह dW, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, राइट। अब आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम है, सिंस C is equal to Q upon V, therefore Q is equal to CV, तो dQ is equal to C into dV, राइट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा? देखो, तो ये जो वैल्यू है dQ is equal to C dV, dQ is equal to C dV, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो dW is equal to ये C पहले आ गया, ये V, राइट, और dQ की वैल्यू रख रहे हैं तो dQ is equal to C dV रख देना है। तो V तो ऑलरेडी है तो CV dV, सिंपल सा। तो ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिए? दिस इज द वर्क डन टू ट्रांसफर अ स्मॉल चार्ज DQ। DQ चार्ज को हमने ट्रांसफर करने में वर्क डन कितना की है? dW। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बहुत ही सिंपल सा, जीरो पोटेंशियल से जो भी लिमिट है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे मैथमेटिक्स के हेल्प से। यही फिजिक्स में हमें हेल्प मिलता है मैथमेटिक्स का, कि उसको इंटीग्रेशन मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से बहुत ही इजीली कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, राइट। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि ये स्मॉल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे? इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, दैट मीन्स की सम अप कर दिया। और इंटीग्रेशन कहाँ कर दिया? जीरो से लेकर के V तक, मतलब शुरू में जीरो हमने उसको चार्ज ट्रांसफर किया और लास्ट में पूरा का पूरा हमने ट्रांसफर कर दिया चार्ज, पोटेंशियल पूरा का पूरा दे दिया, तो उसको हमने सम अप कर दिया। तो W इज इक्वल टू कैपिटल W इज इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन जीरो टू V dW। ये dW की वैल्यू कितनी है? ये है, यहाँ पर रख दिया CV dV, ये EV dV नहीं है, CV dV, राइट। तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है, क्योंकि कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी तो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। और यहाँ पर एक चीज भी ये भी कह सकते हो कि दिस फंक्शन कैन बी इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल V, क्योंकि जो डेरिवेटिव पे जो साइन है वो किस पे है? पोटेंशियल पे है, तो इसलिए यही केवल इंटीग्रेट हो सकता है, ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, राइट। तो कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? V dV। तो आपको मालूम है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1, राइट।
तो यहाँ पर पावर 1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 अपॉन थल्ले भी हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो b²/2 ये c तो कांस्टेंट है बाहर है इधर रख दिया, लिमिट हमने इसमें अप्लाई कर दिया 0 to b, राइट। तो एक बार हम v की जगह v रख देंगे और माइनस एक बार 0 रख देंगे। 0 अगर रख देंगे तो टोटल टर्म 0 ही हो जाएगा, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो c तो एज इट राइट आई, तो ये b²/2 into c, so that is half cv²। so that total work done is half cv², right? total work done is half cv², right? work done का फॉर्मूला half cv², basically that is energy, right? and that energy is stored in the form of potential energy, and that potential energy is equivalent to 1/2 cv², 1/2 cv², right? तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला टाइप कर लिए, that energy is stored in capacitor, parallel plate capacitor is that potential energy is 1/2 cv²। तो उस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, उस कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है और उस पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है और उस इसको कितना हमें सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। को मैसेज भी आ गया नेक्स्ट लेक्चर का, इसको तैयार कर लीजिए। ये मैं आज गूगल क्लासरूम पे यहाँ तक नोट्स अपलोड कर दूंगा। कल इससे कहीं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, कल मैं ट्राई करूंगा कि ये अपना यूनिट फिनिश हो जाए, राइट। फिर अपन हमारी कल करेंगे, राइट। कोई डाउट होगा तो कल पूछ लीजिए, राइट। बाय एवरीवन।